गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। कि जो कहते हैं ना भोजपुरी के लिए, मैं ही मानती हूँ कुछ अश्लील सॉन्ग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करना कि हम पब्लिक ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर कोई व्यूअर्स ना हो, उनकी मिलियन क्रॉस ना करें, तो ऑफ कोर्स वो कहाँ से गाएंगे। क्योंकि भोजपुरी का ना जो शब्द होता है प्रॉपर ओपन शब्द होता है, तो हम लोग कुछ सुन नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे कुछ चैनल लगा दे तो अक्सर ये सॉन्ग आ जाएगा, तो हम लोग वो अपनी फैमिली के सामने नहीं सुन पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अबरार। अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूं रक्सौल शहर में। यहाँ से एक पूजा पांडे जी निकलती हैं, दूसरे स्टेट में जाती हैं, और वहाँ जो इनका इंटरव्यू होता है उसमें इनका सिलेक्शन भी होता है और ये एयर होस्टेस भी बन जाती है। उसके बाद में ये पटना जाती हैं। पटना में जो मिसेज ग्लोबल अवार्ड फंक्शन होता है उसमें भी इनको अवार्ड मिलता है और सम्मानित भी किया जाता है। इनके बारे में मैं बता दूं, ये इनका जैसे कि मैं प्रोफाइल देख रहा था, उसमें ये गाती भी है, बहुत अच्छा सुरीली आवाज़ है इनका। और इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से शहर से निकलना और दूसरे स्टेट में जा कर के जो इंटरव्यू में पास कर जाना, कैसे कैसे समस्याओं का इन्होंने सामना किया है और कैसे यहाँ के जो रक्सौल शहर की जो लड़की है वो कैसे आगे बढ़ेंगी, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। और किनको ये श्रेय देती है अपने जो कंपटीशन में भाग लिया और श्रेय किनको जाता है, उस सब मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूजा जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। जो आप कंपटीशन जो ग्लोबल अवार्ड था उसमें आप भाग लिए और पूरे चंपारण, बोला जाए रक्सौल करके, पूरे चंपारण का मान और सम्मान बढ़ाया, उसके लिए खबरी 24/7 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और आप सबको जय माता दी, हर हर महादेव। और दूसरी बात कि आपने पूछा कि किसका श्रेय जाता है, तो ये सबका क्रेडिट मैं अपने पिता हृदयानंद ओझा जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो, उनकी कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस है और आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत। क्या लगता है आपके, जैसे आपने जिक्र किया अपने पिताजी का, क्या हर समय आपका जो साथ दिए हैं, या कभी उनको ऐसा लगा कि नहीं इनको नहीं भेज करके घर पे ही रखना? खास करके हमारे समाज में से सोच रहता है लोगों का, खास करके जो पिता है उन लोगों का, कि नहीं वैसा नहीं, दूसरे स्टेट में भेज करके अच्छा नहीं है, घर पे ही इनको बैठा दिया जाए। उसके प्रति क्या भावना था जो आपके पिताजी? पहली बात कि मेरे पिताजी जो है ना, उन्होंने हमेशा भरोसा रखा। मैं सबको बोलूँगी, सारे माँ बाप को बोलूँगी कि सबसे पहले अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें। और दूसरी चीज़ उन बच्चों से बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने माँ बाप को भरोसा ना तोड़ें। ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे और माँ बाप के बीच में, ये दो बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात कि यही बॉन्डिंग मेरे और मेरे पिताजी के बीच में है, रहेगा और हमेशा था। इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं आज जो भी हूँ, मैं आगे बढ़ पाई हूँ। जब मैंने अपना 12th किया तो पापा ने मुझसे पूछा कि इसके आगे क्या करना है, तो मैंने उनको बोला पापा मुझे एयर होस्टेस बनना है। तो पहले तो पापा को, बहुत लोगों को उस टाइम पता नहीं था कि एयर होस्टेस कहते ये क्या होता है। मैंने कहा पापा ये एयर होस्टेस फ़्लाइट में फ़्लाइट स्टूवर्ड कहा जाता है, जो फ़्लाइट में जॉब करते हैं। मैंने उनको सब कुछ समझाया तो सडनली मम्मी उधर से बोली हाँ एयर होस्टेस के नौकरी करियन, एयरप्लेन में नौकरी करियन, वह ये सब नौकरी होके लोग कथी कही। तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही पापा ने बोला लोग कथी कही, मतलब लोग से हमरा का करे के बा। हम अगर हमर बेटी कह दिया कि अगर ये चीज़ वो कर ली तो वो देखें कि लोग देखें। तो कहते हैं ना कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो मतलब जो मेरे पापा का जो उस टाइम कॉन्फिडेंस था मुझे मेरे प्रति लेके, वो देख के मतलब मेरे अंदर और मैं मतलब खुश हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया।
तो पापा ने पूछा बेटा इसमें क्या किया जाता है, तो मैंने उनको बताया, मैंने सारा सर्च वर्च सब कुछ करके रखा था। मैंने ये चीज़ उनसे कि मैंने दिखाया कि पापा ये दिल्ली में है और ये दिल्ली फ्रैंकफर्ट रजौरी गार्डन इंस्टीट्यूट था, मुझे वहीं से करना था। पापा बोले ठीक है हम लोग चलेंगे, बट मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था कि हाँ मेरी बेटी जाए उसमें। और एक होता है ना मम्मी लोगों का क्या होता है कि उधर की बातें सुनती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, तो उनको टेंशन हो जाता है कि ये एक बेटी है भेजूँगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो ठीक है। उसके बाद पापा, हम लोग जिस दिन दिल्ली जाने वाले थे और दिल्ली जैसे गए और जैसे हमें नेक्स्ट डे दिल्ली जाना है और आज रात पापा आए, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, तो मुझे आज भी याद है कि पापा ने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि बेटा मैं तुम्हें भेज तो रहा हूँ, लेकिन एक चीज़, मेरा जो सर जो है ना वो हमेशा ऊंचा रखना, नीचा नहीं। मैंने ये उस टाइम जो एक होता ना एक बाप ना बेटी को समझा नहीं रहा था, जैसे विनती कर रहा था, वो चीज़ मुझे वो आँखों में दिखी मेरे पिता के। तो उस टाइम मैंने बोला ठीक है पापा। तो वो पापा की एक विनती थी और प्यार था, और मम्मी का जो एक था ना, मेरी माँ उस टाइम थी कि क्यों जा रही है, मतलब उसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पापा मम्मा के अगेंस्ट होके मुझे लेके गए। मैं दिल्ली पहुँची, वहाँ पे जब पहुँची फिर इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। हम लोग गए वहाँ फ्रैंकफर्ट में, जैसे एंटर किए तो वो माहौल जो था चकाचक था, और मैं बहुत तुरंत रक्सौल से, मेरा पहला सफ़र दिल्ली था। तो जैसे मैं दिल्ली था वहाँ मैं गई, स्टेशन से ही मेरे लिए बहुत नया नया था कि अच्छा मैं दिल्ली पहुँच गई हूँ, ये वो, तो बड़ा खुशी था अंदर। लेकिन जिस के लिए मैं गई थी, जब मैं वहाँ एंटर किया तो अंदर एक डर सा होने लगा, मैं थोड़ा नर्वस होने लगी। जब मैं कैबिन में गई जहाँ हमारा इंटरव्यू होने वाला था, वो एकदम प्लेन की तरह बनाया गया था कैबिन, हम सब इधर लड़के, लेफ़्ट साइड लड़के, राइट साइड लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो और सब अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ अकेली आई हुई थी, और बहुत हाई फाई, मतलब हाई फाई घर से कहते हैं ना कि सारी काफ़ी हाई फाई लेवल की लड़कियाँ थी। और उसमें मैं और मेरे पापा बीच में बैठे, लेकिन पापा को अंदर से खुशी हो रही थी कि अच्छा बेटी के चलते चला ऐसा चीज़ तो हम देखनी है। लेकिन मुझे एक नर्वस हो रहा था कि जो पापा जिस कॉन्फिडेंस से मैं आई हूँ, अगर नहीं हुआ तो एक होता है ना कि कुछ लोग अपने घर के ही लोग बोल देते हैं कि बोल रहे थे ना कि नहीं जाने के लिए, तो मुझे वो था कि कहीं मैं वापस चली गई तो कहीं मेरी मम्मी ही मुझे ना बोल दे कि कहत रही अनु ना ले जाके झुट्टो के गई, पैसा बर्बाद बिल फलान चिकान, अपने यहाँ थोड़ा सा ये बात होती है। तो उसके बाद मेरा जब टर्न आया इंटरव्यू के लिए, मेरा नाम बुलाया गया पूजा पांडे, तो मैं गई, मैं उनके कैबिन में गई। उनके कैबिन में पूरे काफ़ी हाई फाई लोग बैठे थे, कुछ एचआर थे, कुछ पायलट थे, कुछ रिटायर पायलट थे, काफ़ी मतलब हाई फाई लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। तो आई, मैंने बोला मैं आई कम इन सर, बोले यस कम इन पूजा प्लीज सिट। तो मैं बैठी, तो बोला या पूजा टेल मी अबाउट सेल्फ। तो मैंने उनको अपना जो भी बताना था, दिस दैट ब्ला ब्ला, या आई एम फ्रॉम दिस दिस दिस। तो जैसे उन्हें मैंने बोला आई एम फ्रॉम बिहार, तो सडनली एक ने बोला ओ माई गॉड यू फ्रॉम बिहार, बट यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी। मैंने कहा वो जो एक बिहारी शब्द था ना, तो वो तो मेरे दिल में लग गई, बट तब मैं इतनी, मुझे कहते ना उस टाइम इतना बोलने का जज्बा भी नहीं था, बट फिर भी जो था मेरे लिए उतना काफ़ी था। मैंने बोला कि वाई, मैंने उनसे पूछा सर मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप मतलब मीन्स डैट कि आपकी टॉकिंग ऑफ वे बिहारी नहीं लग रही है। मैंने कहा ऐसा है सर कि अगर मैं 2 चुटियाँ करके आऊँ रिबन से और एकदम से जैसे आऊँ तो मैं बिहारी लगूँगी? नहीं पूछे, ऐसा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, इन द सेंस कि बिहारी मतलब कि थोड़ा सा बोलने का उनका जैसे होता है ना, टोन जैसा होता है। मैंने कहा सर पहली बात कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हमारे बिहार में ना जितने बच्चे हैं उनके अंदर एक एक टैलेंट ज़रूर छुपा रहता है। अक्सर आप देखना कि अक्सर आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी जो क्लियर करते हैं वो हमारे बिहार झारखंड के होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स हमारे बिहार के होते हैं, अब तो इन टाइम में मॉडल भी हमारे बिहार की आने लगी हैं। तो इसकी वजह से आप लोग क्यों लगता है कि बिहारी लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो शायद किसी को समझ गए कि मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ। मैंने नहीं पूछा, हमारे कहने का ये सेंस नहीं था। मैंने कहा ओके नहीं था कोई बात नहीं। उस कैबिन से जैसे मैं निकली ना तो मैं तब से मैंने कहा कि अगर मैं टिक गई तो एक छाप छोड़ के जाऊंगी, मैं अपना और अपने रक्सौल का और अपने बिहार का। और उस टाइम सर जिस लिबास में मैं थी कि सर एक वाइट कलर का सलवार कुर्ती और एक गले में दुपट्टा लेके गई थी, और उन्होंने मुझे सडनली ऊपर से नीचे ऐसे एकदम गौर से देखा था, और बाकी सब लड़की
लड़कियां एकदम हाई फाई जीन्स टॉप स्कर्ट्स और सब उस टाइप में थी, और मुझे उस टाइम मैं खुद को बड़ा अकवर्ड फील कर रही थी उनके सामने। लेकिन क्या ना कि एक कॉन्फिडेंस लेवल अब मैं हमेशा अपने अंदर लेके चलती हूँ, चाहे कुछ भी पहनूँ बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गई, सबका नाम आया कि हाँ ये लड़की सेलेक्ट हो गई, ये हो गई। मुझे लगा मैं नहीं होने वाली। मुझे पापा को मैंने बोला, पापा लगत अगर हम सेलेक्ट ना हो कि हम चल जाओ। पापा बोले ए बैठ, अभी टाइम बानू, अभी तो और वो लड़की बारी सन 10 गो में से देखना। तो जैसे 8 नंबर बोला ना, 8वां पूजा पांडे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुशी का मुझे ऐसा लग रहा था ना एक पड़ाव में जीत गई। तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मुझसे ज़्यादा खुशी तो मेरे पिता हृदयानंद ओझा जी के चेहरों पे झलक रहा था। उस टाइम वो नोकिया का एक फ़ोन चलता था, वो 1100 वाला नोकिया का फ़ोन, तो वो पापा के पास था। तो जैसे हमने कैबिन से निकले और उन्होंने मुझे, हम लोग निकले और उन्होंने मुझे फॉर्म वॉर्म दिया फिल करने के लिए और कुछ पेमेंट करना था, वो सब करके निकले। पापा मेट्रो में जैसे बैठे और वहीं से फ़ोन, ए हेलो, हाँ अरे हमारी बेटी सेलेक्ट हो गई। फ़ोन, हाँ हाँ सुनता नहीं, हमारी बेटी सेलेक्ट हो गई। जो मैं सिर्फ पापा को देख रही थी कि पापा मेरी इतनी छोटी सी खुशी के लिए वो इतने खुश हैं, तो अपने पिता का कोई बच्चा कैसे कद नीचा कर सकता है। तब से मैंने सोच लिया कि मैं कहीं भी जाऊंगी अपने पापा का नाम रोशन करूंगी, अपने बिहार का नाम रोशन करूंगी, और एक रक्सौल का छाप छोड़ के आऊंगी कि कोई अगला याद करेगी, अरे हाँ वो रक्सौल की एक लड़की थी। तो एक पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कभी आपको ऐसे लगा था कि नहीं ये सब छोड़ के मुझे फिर रक्सौल वापस चला जाना चाहिए या जाना चाहिए, या जैसा कि ये जो भी आप कंपटीशन ग्लोबल लेवल का जो आपने कंपटीशन में आप भाग लिया, तो कभी आपको ऐसे लगा कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए या वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती थी, कभी दिल में ऐसे कुछ ख्याल आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना कि जब मेरे पापा के चेहरे पे जब वो खुशी थी, जब उन्होंने फ़ोन घुमाना शुरू किया सब जगह, तब मैंने पीछे सिर्फ मुड़ूं कि देखूंगी तो सिर्फ अपने पापा को, अदरवाइज़ किसी की नहीं सुनूंगी। उन पापा लोगों के लिए क्या कहेंगी जो जिनके लड़की में काबिलियत होता है लेकिन कुछ समाज के चलते नहीं भेज पाते हैं दूसरे जगह या दूसरे स्टेट बोला जाए, या कुछ करना भी चाहती है लड़की वो नहीं करवाना चाहते, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे उन पापा लोगों के लिए? उन पिता को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पिता हैं, सबसे पहले ना अपने बच्चों पे भरोसा रखना सीखें, लोगों की नहीं सुने। अगर लोगों की सुनोगे ना तो बच्चों से दूर हो जाते हैं माँ बाप। और अक्सर हमारे इस छोटे शहर में खासकर ये चीज़ मैं बोलूँगी, ये गलती बहुत माँ बाप कर देते हैं, लोगों की सुन लेते हैं और बच्चों की काबिलियत पीछे चली जाती है। तो बच्चों का पहले देखिए कि आपका बच्चा किस लेवल पे जा सकता है, उसका साथ दे, चाहे उसको जो भी बनना है। अपने यहाँ क्या होता है ना कि अगर कोई बोलता है ना कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे बहुत अपने माँ बाप लोग हैं फैशन डिज़ाइनर बनबू, तो दर्जी के काम हुई, चुपचाप से डॉक्टरी पढ़ाई करा, चुपचाप से इंजीनियरिंग करा। ऐसा नहीं है सर। अगर किसी को जिसके अंदर जो जज्बा है ना उसी लाइन में माँ बाप भेजे, उस पर ज़बरदस्ती थोपे नहीं। और बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर माँ बाप आप पे भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एन्जॉयमेंट अपनी जगह है, आप एन्जॉय करो लाइफ को, लेकिन माँ बाप का सर ऊंचा रखो हमेशा। अगर वो आपको भेजते हैं कि हाँ मेरे बच्चा बाहर पढ़ेगा, पढ़ाई भी करो लेकिन मस्ती भी करो, लेकिन जिस चीज़ के लिए आए हो ना वो सपना पूरा करके जाओ। तभी ऐसा क्या होता है ना कि बहुत माँ बाप भी कभी कभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। माँ बाप का क्या होता है कि कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो माँ बाप का भरोसा टूट जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत माँ बाप ऐसे सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं फलान का बच्चा ने ऐसा किया तो कहीं मेरा बच्चा भी ऐसा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग ना अपने माँ बाप पे ना भरोसा जो करते हैं ना उसको हमेशा बरकरार रखो, क्योंकि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई लाइफ में है किसी भी बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की, वो आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं तो हस्बैंड आते हैं, वाइफ आती हैं लाइफ में सबके, वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, बट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इज़ योर फैमिली। जब मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था उनमें, जैसे मैं शुरू में जिक्र किया था, ये सुरीली आवाज़ में भी गाना गाती है। क्या आप कई क्लासिकल या जो भी क्लासेज होते हैं गीत का, वो आपने कभी किया है क्या? नहीं,
ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, सब गॉड गिफ्टेड है, मेरे माँ बाप का प्यार है और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका प्यार है। मैंने ऐसा कुछ नहीं, क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं किया। मैं अनुरोध करूंगा पूजा जी से कि जो हमारे खबरी 24/7 के जो भी दर्शक हैं उनके लिए 2 शब्द गुनगुना दें। हाँ, मैं ज़रूर गुनगुनाऊंगी और मैं ये गाना अपने आर्मी भाई लोग को डेडिकेट करना चाहूँगी, जो कि खुद की नींद गवा के हमारी चैन की नींद हो जाए, खुद जगते हैं और हमें चैन की नींद सुलाते हैं, तो मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगी ये सॉन्ग। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। और जो फर्स्ट लाइन है वो मैं हर आर्मी की माँ के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ, ये लाइन डेडिकेट कर रही हूँ उनके लिए। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, उस घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्त मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये सलाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मैडम जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, हाँ जी। ये जो भोजपुरी के बारे में क्या सोचना है आपका, जो आजकल देखा जाए तो समाज में जो जिसको अश्लीलता भी बोल सकती है आप, खास करके देखा जाए भोजपुरी गानों में तो ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो कुछ लोग अश्लीलता का विरोध भी करते हैं, कुछ उसका सपोर्ट भी करते हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कहते हैं ना, भोजपुरी के लिए मैं ये मानती हूँ कुछ अश्लील सॉन्ग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करना कि हम पब्लिक ही उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर कोई व्यूअर्स ना हो, उनकी मिलियन क्रॉस ना करें, तो ऑफ कोर्स वो कहाँ से गाएंगे। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि हमेशा भोजपुरी के कुछ जैसे कुछ अश्लील सॉन्ग होते हैं, उनके व्यूअर्स 3 मिलियंस, कभी 10 मिलियंस, कभी 20 मिलियंस पार कर जाते हैं। और मैं यही कहूँगी कि अगर इस चीज़ को कम करना है तो ये हम पब्लिक ही कर सकते हैं। और उस चीज़ को अगर हम उसे व्यू ना दें, उन्हें हम ना देखें, तो ऑफ कोर्स उनको लगेगा कि हाँ, हमें इस सॉन्ग पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? अच्छा, हमारे इंडस्ट्री में शारदा सिन्हा भी हैं, उनके गाने सुन लो आप। तो मैं ये नहीं कहती कि हमारी भोजपुरी कलाकार मतलब नहीं, भाई हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप गाओ, आप लोग गाना बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन कुछ शब्द होते हैं उस गाने में जो कि हम लोग कभी सुन नहीं पाएंगे, मतलब हम लोग फैमिली बैठे हों, क्योंकि भोजपुरी का ना जो शब्द होता है प्रॉपर ओपन शब्द होता है, तो हम लोग कुछ सुन नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे कुछ चैनल लगा दे तो अक्सर ये सॉन्ग आ जाएगा, तो हम लोग वो अपनी फैमिली के सामने नहीं सुन पाते हैं। तो मैं उन कलाकारों से कहना चाहूँगी कि आप लोग गाओ, आप लोग बहुत अच्छा गाना गाते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने उस शब्द को थोड़ा सा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा वो अश्लील सॉन्ग ना गाएं। और अगर आपको इसके खिलाफ जाना है तो ये हमारी पब्लिक ही रोक सकती है। अच्छा मैम, दो शब्द आप गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए भोजपुरी में।
भोजपुरी में जैसे होता है ना, हमारा महाछठ पर्व होता है, महापर्व छठ पर्व, जय हो छठी मैया की। तो मैं उसके लिए गाना चाहूँगी। चदरा उघारी देवा देखले हो दीनानाथ, कौने संकट परला तोहार। चदरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट परला तोहार। पुत्रे संकट परला मोरा हो दीनानाथ, एहिला के वरिया धैले हाँ। जय हो छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।